नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल ऊंचाई और दूरी क्लास 10th का है। दोस्तों एक सवाल इस चैप्टर का हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए एक सवाल इस चैप्टर से आता ही आता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बहुमंजिला इमारत के शीर्ष से 8 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई और दो इमारतों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो साथियों यहाँ पर एक बहुमंजिला इमारत की बात हो रही है और एक भवन की बात हो रही है। भवन का मतलब घर, बहुमंजिला इमारत का मतलब एक कोई बड़ी सी बिल्डिंग। तो यहाँ पर बहुमंजिला इमारत बड़ी बनेगी और भवन जो होगा, घर जो होगा वो छोटा होगा। तो पहले यहाँ पर बहुमंजिला इमारत बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये कोई बहुमंजिला इमारत है, इसका नाम दे देते हैं, ए बी। और यहाँ पर एक भवन बना लेते हैं, भवन जो कि इस बहुमंजिला इमारत से बहुत छोटा होगा। तो यहाँ पर बना लेते हैं, ये कोई भवन है। इसका नाम दोस्तों दे देते हैं, यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं सी डी। साथियों यहाँ पर ए बी कोई बहुमंजिला इमारत है और सी डी कोई भवन है। अब सवाल पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, एक बहुमंजिला इमारत के शीर्ष से, यानी यहाँ से एक बहुमंजिला इमारत के शीर्ष से 8 मीटर ऊंचे भवन। तो भवन की जो ऊंचाई है वो है 8 मीटर। ये जो भवन है इसकी ऊंचाई है 8 मीटर। बहुमंजिला इमारत के शीर्ष से 8 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष, इन दोनों को यहाँ पर मिला देते हैं। तो बहुमंजिला इमारत का शीर्ष और भवन का शीर्ष, इन दोनों को हमने मिला दिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। यानी भवन का जो तल है उसके साथ इस बहुमंजिला इमारत के जो उन्नयन कोण है, तो यहाँ पर मिला देते हैं इस तरह से। अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। तो पहले आधार रेखा बना लेते हैं। तो एक आधार रेखा यहाँ और एक आधार रेखा बनाएंगे यहाँ पर। इस तरह से आधार रेखा हमने बना लिया। तो अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश, यानी ये कोण जो है ये 30 अंश और ये वाला जो कोण है ये 45 अंश। दोस्तों इस बिंदु का नाम दे देते हैं ई। तो साथियों सवाल में हमें बताना क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई और दो इमारतों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पर BD जो है वो दूरी EC के बराबर होगी। तो यहाँ पर इस दूरी को हम y मान लेते हैं, तो ये दूरी भी y होगी। बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई, पूरी ऊंचाई यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुमंजिला इमारत की पूरी ऊंचाई यानी कुल ऊंचाई h मान लेते हैं। तो यहाँ पर CD का मान 8 मीटर है, तो EB का मान कितना होगा, ये भी 8 मीटर। तो साथियों यहाँ पर BE का मान 8 है, तो यहाँ पर AE का मान कितना होगा, ये ऊंचाई कितनी होगी। तो यहाँ पर कुल ऊंचाई में इस ऊंचाई को हम घटा देंगे। तो बहुमंजिला इमारत की कुल ऊंचाई हमने मानी है h और इसमें से घटा देंगे यहाँ पर भवन की हाइट को। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, h मीटर होगा, क्योंकि h-8 और +8, 8 से 8 कट जाएगा, तो कुल ऊंचाई h मीटर बचेगी। चलिए अब चित्र यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमें थोड़ा लिखना होता है, तो यहाँ पर हल पहले लिख देते हैं। यहाँ पर हमने क्या माना है यहाँ पर लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना। हमने यहाँ पर क्या माना, AB कोई बहुमंजिला इमारत है। माना AB कोई जिसकी ऊंचाई
तो बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई कितनी है? h मीटर, जिसकी ऊंचाई h मीटर तथा, और हमने क्या माना, तथा सीडी कोई भवन है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है। तो यहाँ पर वही लिखना होता है जो यहाँ पर चित्र बनाते समय आपने माना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना ए बी कोई बहुमंजिला इमारत है जिसकी ऊंचाई h मीटर तथा सी डी कोई भवन है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं ACE और ADB। तो साथियों सबसे पहले यहाँ पर अवनमन कोण की बात हो रही है। तो अवनमन कोण इस तरह से बनाया जाता है, यानी ऊपर यहाँ पर अवनमन कोण बनेंगे। तो ये 30 अंश है तो ये वाला कोण 30 अंश हो जाएगा, और उसके बाद ये कोण 45 अंश है तो ये पूरा कोण कितना होगा, 45 अंश का। तो ये कोण यहाँ बनता है छोटा वाला, और ये कोण यहाँ बनता है बड़ा वाला। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACE में। तो यहाँ पर लंब और आधार का मान दिया गया है। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात tan का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा कितना है, 30 अंश, tan 30 अंश बराबर लंब का मान कितना है, h-8 बटे आधार कितना है, y। तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर h-8 बटे y। अब हल करते हैं। तो y का गुणा 1 से होगा तो y 1 के y बराबर √3 का गुणा होगा h से तो h√3 माइनस 8 से गुणा होगा तो 8√3। तो y का मान कितना हो जाएगा, h√3 माइनस 8√3। इसको मान लेंगे समीकरण 1। चलिए दोस्तों अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ADB में। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में। तो यहाँ पर tan थीटा कितना है, 45 अंश, tan थीटा यानी tan 45 अंश बराबर लंब, यानी इस इमारत की कुल ऊंचाई AB का मान कितना है, h। कुल ऊंचाई यहाँ पर h मीटर है तो ऊपर h बटे आधार का मान कितना, y। तो साथियों यहाँ पर tan 45 का मान 1 होता है बराबर h बटे y। तो y 1 के y हो जाएगा बराबर h, y बराबर h और h बराबर y। यहाँ पर ऊंचाई और दोनों भवनों की जो दूरी हमने y मानी है, ये दोनों यहाँ पर बराबर होंगी। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 का मान रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान रखने पर, तो यहाँ पर y का मान रखेंगे दोस्तों। तो y के स्थान पर हम लिख सकते हैं h√3 माइनस 8√3 बराबर h। अब क्या करते हैं, h को h के पास लाते हैं। तो h√3 ये h इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा 8√3। तो यहाँ पर h कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा, यहाँ h कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर √3 माइनस यहाँ से h हट जाएगा, 1 बचेगा बराबर 8√3। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। हमें h का मान निकालना है। तो h के साथ √3 माइनस 1 गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 8√3 और बटे में कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम परिमेयकरण करके रूट को हटा देंगे। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे √3 प्लस 1 और नीचे लिखेंगे √3 प्लस 1 बराबर लगाएंगे। गुणा में अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ होता है। तो 8 हो जाएगा, √3 का √3 से गुणा 3 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 8 √3 का गुणा 1 के साथ, 8 √3 1 के 8 √3
बटे का निशान, यहाँ पर एक ब्रैकेट में माइनस बी, एक में प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। चलिए आगे हल करते हैं। 8 त्रिके 24 प्लस 8√3 और बटे में कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ हल करते हैं 24 प्लस 8√3 और नीचे कितना, 3 में 1 जाएगा, कितना 2, तो यहाँ 2। चलिए दोस्तों अब यहाँ हल कर लेते हैं। तो h बराबर, दोस्तों ऊपर से 2 कॉमन लेकर 2 काट देते हैं, तो ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 2 कॉमन लेने का मतलब आधा, तो 12 बचेगा, प्लस यहाँ 8 है तो 4 बचेगा, √3 और बटे में कितना 2, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर कितना बचेगा 12 प्लस 4√3। तो यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 4 हट जाएगा, 3 बचेगा, प्लस यहाँ से 4 हट जाएगा, कितना √3। तो यहाँ पर ऊंचाई का मान हमने निकाल लिया है। तो जो बहुमंजिला इमारत है उसकी ऊंचाई हो जाएगी 4 और ब्रैकेट में 3 प्लस √3 और यहाँ लिख देंगे मीटर। अब दोस्तों हमें y का मान नहीं निकालना है, क्योंकि y बराबर h यानी जो ऊंचाई का मान होगा वही ये भवन और बहुमंजिला इमारत के बीच की दूरी का मान होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार y बराबर, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर कितना होगा 4 और ब्रैकेट में 3 प्लस √3, दोनों का मान बिल्कुल सेम होगा। तो साथियों यहाँ पर आप सभी लोग ये सवाल समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।